बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू का पीर, और तुम्हीं पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनको प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एवं आद्यामूर्तमती विदेह नंदिनी पराम्बा सीता जी के पावन चरित्र में जुगल सरकार के पावन चरणों में, श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम अपने समस्त श्रोताओं के बीच पूर्व कथा में मैंने निवेदन किया है कि आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान गुरु के पास में होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, देखिए जीवन में आपके जो आपके साथ में जाने वाला है वह केवल सदकर्म है। प्रभु का नाम, प्रभु के श्री चरणों में चिंतन, और आपका यहाँ कुछ नहीं है। हाथी घोड़ा धन रथ पालकी कोष खजाना ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कहीं जाने वाला साथ में नहीं है। केवल जाने के लिए अगर है तो केवल सदकर्म आपका साथ देगा। दूसरी बात, प्रभु के श्री चरणों में चिंतन, उनका नाम जप। गुरु वशिष्ठ के पास में जब चक्रवर्ती जी जाते हैं तो चक्रवर्ती जी को उन्होंने बताया बहुविधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। बहुत विधि विधान से समझाया, कई तरह से समझाया। कहा महाराज जैसा चाहिए वैसा कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने उपाय बताया। उस समय पूरे पृथ्वी पर, भूमंडल पर महाराज विभांडक ऋषि के लड़के थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, लेकिन केवल वह पिता को अपने और अग्नि को ही पहचानते थे। खाने के लिए जाकर के पेड़ों की छाल को खाते थे और आकर के तपस्या करते थे पिता के पास। तो जब जब ऐसी स्थिति होती कि कोई विशेष तपस्वी निकलता है, तपस्या करने लगता है, उस वक्त में इंद्र डगमगाने लगता है कि कहीं हमारा ये पद है चला न जाए। भगवत कृपा से उसी समय ऐसा हुआ कि अंग नरेश के यहां पृथ्वी निवर्षण हो गई। खेती होना
दूभर हो गया। जीव जंतु भी जल के बगैर परेशान होने लगे। महाराज श्री ज्योतिषियों से पूछे। ज्योतिषियों ने कहा कि पानी बरसेगा जरूर, लेकिन इसी जंगल में विभांडक ऋषि के लड़के श्रृंगी ऋषि हैं। अगर आप अपनी कन्या का विवाह किसी तरीके से श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया जाए तो पानी बरसेगा, लेकिन उसमें कारण एक है, वो मनुष्य को केवल पिता और अग्नि को छोड़ करके किसी को पहचानते नहीं हैं। कहा तब क्या किया जाए? कहा वृक्षों के पास में आते हैं, केवल उसका खाल जो है वृक्षों का छाल, उसी को खाते हैं वो। महाराज ने अप्सराओं को बुलवाया। अप्सराएं आकर के धीरे 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 पेड़ों के पास में पहुंचकर खड़ी होती थीं और अपने यहाँ वक्षस्थल पर जो है अच्छे अच्छे मिष्ठान को रख करके धीरे 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 जब सब वृक्षों के पास में एक एक खड़ी हो गई, ये जाने लगे। पहले डरे, लेकिन फिर देखते देखते वो जरा सा भी नहीं हिले। और जब ऐसे पकड़ते थे कि ये वृक्ष है, लाओ निकालें इसमें से, तो उसमें मीठा जब गिरता था खाए तो स्वादिष्ट लगा। दूसरा कहा शायद ये छाल इसमें नहीं है, ये मिष्ठान का पेड़ है क्या? तो क्यों पहचानते तो थे नहीं। जब महीनों व्यतीत हो गया तो धीरे धीरे आवाज भी पहचानने लगे। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो अप्सराओं ने कहा कि हम लोग मिष्ठान के पेड़ हैं। कहा यह कहाँ मिलता है? कहा हमारे यहां बहुत है। किसी तरीके से उनको आपस में इतना मिल गए कि उनके कहने पर एक दिन कहा आइए बैठिए और चलें मिष्ठान का पेड़ दिखा दें। नाव पर बैठाए। इसके बाद में इधर सारी तैयारी तो थी ही, चक्रवर्ती वहां जो है महाराज के यहाँ, राजा साहब के यहाँ सारी व्यवस्था थी, विद्वान वर्ग भी बैठे हुए थे। ये सब ले जा करके पहुंची तो पहले चौंके जब अब तमाम लोगों को देखे। कहा नहीं 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 डरिए नहीं, यहां तो सब मिष्ठान के पेड़ हैं। ले जा करके जब बैठाए और बैठाने के बाद में विवाह हुआ रात्रि में। और जब रात्रि में विवाह हुआ शांता कुमारी के साथ, बरसात होने लगा, धारों धार बरसात हो रही है। सब जितने जीव जंतु हैं सब सुखी हो गए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद और इधर विभांडक ऋषि परेशान कि आखिर गए तो आए नहीं फिर लौट के। बहुत दुखी थे, बैठ करके सोच रहे थे। 4 दिन के बाद मेगांठ जोड़े हुए शांता कुमारी के साथ में पहुंचे। शांता कुमारी को श्रृंगी ऋषि को जब विभांडक ऋषि ने देखा, कहा हाँ, चले जाओ हमारे स्थान से, ये क्या लेकर के आए हो? इनको क्या पता? कहे महाराज ये बताए लोग कि मिष्ठान का वृक्ष है, आपको दिखाने लेके आए हैं। कहा अब तुम आज से गृहस्थ जीवन में चले गए, तुम हमारे पास में रहने के अधिकारी नहीं हो। रोने लगे श्रृंगी ऋषि। कहा पिताजी ऐसा मत कीजिए, हम आपसे दूर रह करके रह नहीं पाएंगे।
कहा ठीक है, लेकिन प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद से किसी राजा के महाराजा के बुलाने से नहीं जाएंगे किसी राजमहल में। प्रतिज्ञा किया। बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान, बहुत उच्च कोटि के विद्वान और तपस्वी श्रृंगी ऋषि, जो विभांडक ऋषि के लड़के हैं, रहने लगे पिता के पास। और इधर गुरु वशिष्ठ ने चक्रवर्ती जी को समझाया कि आप अब एक अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि बिना वो एक यज्ञ के माध्यम से ही वो यज्ञ पुत्र के रूप में आएंगे, जो सरजू मैया ने दिया था चारों पुत्र को कि जब तुम 60,000 वर्ष की अवस्था में हो जाओगे तब तुम्हें यह प्रदान करूंगी। दूसरी बात, अगर महर्षियों का लिया जाए तो ऐसे ऐसे संत जिन्होंने अपनी व्याख्या में बताया, रावण के द्वारा जो वीरजहरण हुआ है या वरदान मांग लिया गया है कि दशरथ के पुत्र वीर से पुत्र न पैदा हों, तो यज्ञ के माध्यम से ही वह यज्ञ पुत्र होंगे। तो कहा महाराज तब वो कैसे आवेंगे जब राजमहल में नहीं आते हैं? कहा कि आपकी बुलाने से नहीं आएंगे, वो मुझे बुलाना पड़ेगा, लेकिन राजभवन से कुछ दूरी पर रखो। आज स्थित बस्ती जिले के मखौड़ा स्थान आज भी उसका प्रतीक है। वहां पर यज्ञ का विधान शुरू हुआ। इधर तैयारी कर रहे हैं, कहा बुलाया कैसे जाए? तब कहा कि वशिष्ठ जी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कहा महाराज कब इसको किया जाए? कहा देर मत कीजिए, सदकर्म में देर नहीं होता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। इसमें तमाम आगंतुक आएंगे और सेवा भी करना पड़ेगा, धन की भी पवित्रता तुम्हारे हो जाएगी, मन की पवित्रता हो जाएगी भगवत नाम लेने से। काहे तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। तीनों तरीके से कल्याण होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई चीज कल पर मत टालिए, जो कल करना हो उसको आज कर लीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा टालना ठीक नहीं है, क्योंकि कल का क्या पता। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। इधर कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, जपले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्या पता है कि कल कब हो, कल आएगा कि अइबे नहीं करेगा। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्ठी यज्ञ है। और आगे कहते हैं ग्लानि भी होती है तो संतान के लिए नहीं, संतान में पुत्री भी आती है। वहां एक बार भूपति मन माही, भागलानि मोरे सुत नाही। सुता के लिए नहीं कहा, सुत के लिए कहा। यहां गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। यहां जो यज्ञ गुरु वशिष्ठ करवा रहे हैं, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ होना शुरू हुआ। यज्ञ जब होना शुरू हुआ, भगति सहित बुलाया गया। कौन कौन है? वैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ
आध्यात्मिक अर्थों में अगर देखा जाए तो ये वेद हैं। वेद हैं, हाँ। ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। दशरथो नृप, वेद दशरथ नृप है। ब्रह्म जो व्यापक विरज आज अकल आनी है अभेद, सो कि देह धरि रूप नर जाहि न जानत वेद। क्योंकि वेद के प्राण कौन है? वेदा नाम प्राणस्व में कहा कौन है? कहा राम नाम सुधास्पदम। राम ही वेदों का प्राण है। तो जैसे हम आप, कोई ऐसी मशीन पूरे विश्व में नहीं बनी हुई है, शरीर को डाल दीजिए उस मशीन में, सारा चीज वो मशीन बता देगी। लेकिन कोई मशीन ऐसी नहीं बनी कि जो बता दे कि शरीर में प्राण आपका कहाँ है। तो जैसे हम और आप अपने प्राण को नहीं जान पाते, उसी तरीके से वेद भी अपने प्राण रूपी राम को नहीं जान पाता। तो वेदो दशरथो नृप, तो वेद दशरथ नृप हैं, तो उनकी नारियां क्या हैं? कहीं कहीं लिखा है 360 रानी महाराज दशरथ के, कहीं कहीं 350 लिखा हुआ है। लेकिन हमारे तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं, 3 उसमें पट रानी है राज में की। और बोले, और कहा, स्पष्ट लिखा कि पालागनि दुलहिनियन सिखवत सरिस सात सासु सत साता, सब मिल देहि असीस बरिस कोटि लगी अचल रहे यही बाता। 700 रानियां और 3 पट रानियां हैं राजमय की, तो ये 703 हो गया। ऐसा क्यों? एक तो हमारे यहां है कि अगर पुत्र नहीं पैदा होता है तो राजाओं को यह अधिकार था, पुत्र न होने पर कई शादियां कर सकते थे। इसलिए हमारे ग्रंथों में चक्रवर्ती जी की रानियों के विषय में लिखा गया, कहीं 360 लिखा गया, कहीं 350। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नहीं, पालागन दुल्हनियन सिखवत सरिस सासु सत साता। 700 हैं और 3 पटरानियां राजमैखी हैं, 703 है। क्यों? इसका कारण क्या है? आध्यात्मिक रूप में अगर देखेंगे तो महाराज दशरथ वेद हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि रूप नर जाहि न जानत वेद। दूसरे ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। तो जैसे हम आप अपने शरीर में प्राण को नहीं जान पाते प्राण कहाँ है, उसी तरीके से वेदों का प्राण राम है, राम नाम है। वेदा नाम प्राणस्व में राम नाम सुधास्पदम। तो 700, तुलसी बाबा ने कहा 700 रानियां हैं, पालागन दुल्हनियन सिखवत सरी 707, 703 है, 3 ये पटरानियां और 700। इसका तात्पर्य वेदों में 3 विभाग, ज्ञान, उपासना और कर्म, और तीनों की एक एक, जो तीनों पटरानियां हैं, एक एक विभाग इन लोगों को मिल गया है। ज्ञान का जो विभाग है, ज्ञान कांड जो है, उसको उसकी स्वामिनी कौशल्या जी हैं, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। और सुमित्रा जी उपासना मार्ग की हैं, सुमित्रोपासनात्मिका। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, और क्रिया की शक्ति, क्रिया जो है उसकी मालिक, उसका अधिकार कैकेयी को है। और 700 जो हैं यह वेद की ऋचाएं हैं, 700, यही पर
पत्नियां हैं इनकी। तो भगति सहित मुनि, कोई भी कार्य कीजिए भक्ति के सहित कीजिए, निष्ठा। देखिए इसीलिए ज्ञान में और जो है भक्ति में यही अंतर है। ज्ञान जो है वह विचार प्रधान होता है और भक्ति जो है वह भावना प्रधान होती है। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। प्रकट हुए अग्नि देवता हाथ में खीर लिए हुए। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नृप हरखन हृदय समाय। कहा महाराज जथा जोग जिसको यह रानियों में बांट दीजिए। चक्रवर्ती जी तो अग्नि देवता अदृश्य हो गए, इधर जो खीर था उसका 2 भाग किए। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, क्यों रानियां वहां नहीं है, रानियां होती तो यज्ञ हो नहीं पाती, दूर हैं। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। और बांटना हुआ तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। जो आधा भाग बचा उभय भाग आधे कर कीना, उसका 2 भाग किए, आधे का एक कैकेयी को दे दिया। कहा उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी कह नृप सो दयऊ। और जो एक बचा हुआ है आधा कैकेयी को दिया, आधा उसमें जो बचा हुआ है उसका 2 भाग फिर किए। उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी कह नृप सो दयऊ। रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। इसका भाव देखिए, ज्ञान एक है, कर्म एक है, लेकिन उपासना में दोनों की आवश्यकता होती है, ज्ञान की भी और कर्म की भी। कौन क्या किया जाए, उसमें क्या क्या आवश्यक है, और क्रिया किस तरीके से किया जाए, किस विधान से किया जाए। तो ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक है। तो एक भाग ज्ञान का और एक भाग जो है कर्म का, दोनों का, कौशल्या और कैकेयी, क्योंकि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। क्रिया और ज्ञान का एक एक भाग उपासना को मिल गया, इसलिए 2 पुत्र इनके हुए। कौशल्या ने जो दिया उससे लक्ष्मण, और जो कहने का मतलब कैकेयी ने दिया उससे शत्रुघ्न, ये 2 पुत्र हुए। हमेशा उपासना के पास में 2 चीज की आवश्यकता होती है, ज्ञान की भी आवश्यकता है, कर्म की भी आवश्यकता है, कि बिना दोनों के उपासना हो नहीं सकती। इसलिए अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी कह नृपसो दयऊ। रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरि, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एक चीज है, एक जगह आनंद रामायण में भी इस तरीके से आता है कि कुछ भाग जैसे निकाल दिया जाता है, उससे निकाल करके अलग रख दिया जाता है, ले करके एक गिरधनी उड़ जाती है, और उड़ करके दौड़ते दौड़ते दौड़ते, प्रातः समय था, अंजनी माता इसे सूर्य नारायण को जल दे करके ऐसे आशीर्वाद ले रही थी, और तब तक गिरधनी ने छोड़ दिया। वो खीर पहुंचा, वो समझी कि शायद यह सूर्य नारायण प्रसाद दे रहे हैं, ग्रहण कर गई। उससे हनुमान जी महाराज हुए। एक गौर करने का विषय हुआ, यहाँ का विषय नहीं है, ये अन्य रामायण में इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ तो इतने है, सब खीर को खाती हैं, और वो जो पौन देवता हैं वह गर्भ प्रतीत कराना शुरू कर देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। काहे लिखा हुआ है आगे चल करके कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि कभी गर्भ में नहीं आता है, वह जन्मा है, आज है, अद्वैत है, अरुणा है, वरुणा है, अनादि है, भेद है, छेद है, वो कभी गर्भ में नहीं जाता।
यहाँ हरि का तात्पर्य है पवन से। पवन ने जो है गर्भ प्रतीत कराया। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली हनुमंत लाल जी महाराज की, श्रोता समाज की जय जय सीताराम।